जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं नवीन पंकज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, खासतौर से जो स्टेट पीएससी की तरफ भी जिनका रुझान होता है, अक्सर उनके मन में एक सवाल आता है। और वो सवाल क्या होता है कि क्या यूपीएससी और यूपी पीसीएस या कोई भी स्टेट पीएससी की परीक्षा को एक साथ साधा जा सकता है, या उसमें इतना ज्यादा अंतर है कि उसकी एक साथ तैयारी नहीं की जा सकती है। ये आपके मन में बार बार क्या होते हैं, प्रश्न आते हैं। आज हम इस वीडियो में उसी प्रश्न का जवाब तलाशने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। खास तौर से वो है कि यूपीएससी और यूपी पीसीएस में क्या अंतर है, और अंत में हम इस बात पे विचार करेंगे कि क्या हम एक साथ दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं। तो आप थंबनेल पर भी आपने देखा होगा कि यूपी पीएससी और यूपी पीसीएस में क्या अंतर है। यह चीज आपने क्या किया होगा, देखा होगा। तो इस अंतर को समझने के पहले पहले मोटी बात एक ये समझ लीजिए कि यूपीएससी का मतलब होता है संघ लोक सेवा आयोग, जो संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र के लिए आईएएस, आईपीएस और अन्य जो राजपत्रित पत्र होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन करती है। वहीं पे जो यूपी पीसीएस है, ये परीक्षा यूपी पीएससी कराती है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जैसे एसडीएम, आपका डिप्टी एसपी, आरटीओ, बीडीओ, एसीटीओ, बात समझ रहे हैं, जो आपके अनेक पद होते हैं, उन पदों का क्या करती है, चयन करती है। दोनों संस्थाएं जो हैं, यह संवैधानिक संस्थाएं हैं, और दोनों का जो उद्भव होता है वो भारत के संविधान से होता है। अब यहां से देखा जाए तो दोनों क्या है, परीक्षा कराने वाली एजेंसियां हैं। एक से अगर आप परीक्षा कराते हैं तो संपूर्ण जो है देश में आपकी नियुक्ति कहीं भी हो सकती है, उसका कार्डर अलॉट होता है। अगर यूपी पीएससी को आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको केवल उत्तर प्रदेश में सेवाएं देनी होंगी। अब यहां पर देखा जाए कि भाई इनकी परीक्षाएं क्या होती हैं, कब होती हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि यूपी पीएससी और यूपी पीसीएस ये दोनों संस्थाएं साल भर में एक बार, यूपीएससी एक बार अपनी परीक्षा कराती है, जिसको हम लोग प्रचलित तौर पर आईएएस की परीक्षा कहते हैं, और उसी तरीके से यूपी पीसीएस भी वर्ष में एक बार अपनी परीक्षा कराती है, जिसको प्रचलित तौर पर हम लोग क्या कहते हैं, पीसीएस की परीक्षा। तो आईएएस की परीक्षा यूपीएससी कराती है, वो भी वर्ष में एक बार होता है। पीसीएस की परीक्षा यूपी पीएससी कराती है, और यह भी वर्ष में क्या होता है, एक बार होता है। अब देखा जाए कि भाई पीसीएस और आईएएस यानी यूपीएससी और यूपी पीसीएस का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में कितनी साम्यता है और कितनी विषमता है, यानी कितनी समानता है और कितना इसमें अंतर है। तो यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर तो मैंने आपको बताया कि यूपीएससी और यूपी पीसीएस ये दोनों वर्ष में क्या करते हैं, ये भी आपके वर्ष में एक बार क्या करते हैं, परीक्षा कराते हैं। यानी यूपीएससी भी कराएगी और यूपी पीसीएस भी कराएगी। इससे आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और अन्य पदों पे जाएंगे। इससे पीसीएस, डिप्टी एसपी, बीडीओ, एनटीबीएसए, आरटीओ एक्सेट्रा पद पे आप क्या होते हैं, चुन के जाते हैं। दूसरी बात, अगर आप देखोगे कि दोनों की परीक्षाएं जो होती हैं, इनका पैटर्न क्या है, यानी परीक्षा कराने की इनकी स्थिति क्या है। तो अगर आप यूपीएससी को देखोगे तो यूपीएससी में भी 3 चरण होते हैं। पहला प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा, और तीसरा इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। यह भी आपके 3 चरणों में परीक्षा इसकी भी होती है। वहीं जब आप यूपी पीसीएस को देखेंगे तो यहां पर भी आपका प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। अर्थात दोनों की जो परीक्षाओं का पैटर्न है वो बिल्कुल क्या है, सेम है। 3 चरण में आप आईएएस भी बनते हैं, 3 चरण में आप पीसीएस भी बनते हैं। यहां पर भी जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, प्रीलिम्स का एग्जाम जो होता है, ये दोनों में क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अर्थात आपका जो फाइनल कट ऑफ होता है, इसमें इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। फाइनल कट ऑफ केवल मेंस और इंटरव्यू के नंबर पर ही जुड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रीलिम्स केवल आपका क्या है, क्वालिफाइंग है। दोनों में देखेंगे तो प्रीलिम्स भी आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव है, और यहां भी आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव है। मेंस यहां पर दोनों में क्या है, रिटेन है, और इंटरव्यू आपका मौखिक क्या होता है, साक्षात्कार होता है। तो अगर पैटर्न के आधार पर देखें और नेचर आप एग्जाम के आधार पर देखें तो यूपीएससी और यूपी पीसीएस में कोई अंतर नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा यहां भी है, यहां भी है, मुख्य परीक्षा यहां भी है, यहां भी है, उसके बाद इंटरव्यू यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां भी एमसीक्यू है, यहां भी एमसीक्यू है, यहां पर भी रिटेन मेंस है, यहां पर भी रिटेन मेंस है। यानी बिल्कुल पैटर्न के लेवल पर कोई अंतर यहां पर आपको देखने को नहीं मिलता है।
अब अगर देखा जाए सिलेबस क्या है, तो अगर आप सिलेबस में प्रीलिम्स के सिलेबस को आप देखोगे तो जैसे आप देखोगे कि प्रीलिम्स में यहां पर भी क्या होता है, यूपीएससी की परीक्षा में भी जो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं वो केवल किस पे, जीएस फर्स्ट पे करते हैं। और यहां पर भी आप देखेंगे तो जीएस फर्स्ट पे ही करेंगे, यानी प्रीलिम्स में आपके दो पेपर होते हैं, एक को सीसैट का पेपर बोलते हैं और एक को जीएस का पेपर बोलते हैं। सीसैट का पेपर जो होता है उसमें एक न्यूनतम अंक पाना होता है, उसके आधार पर आपका प्रीलिम्स का कट ऑफ तैयार नहीं होता है। प्रीलिम्स का कट ऑफ किसके आधार पर होता है, दोनों परीक्षाओं में जीएस के आधार पर भी होता है। तो इस मामले में भी दोनों बिल्कुल क्या है, यूपीएससी और यूपीपीएससी सेम है। यहां पर भी प्रीलिम्स जीएस के आधार पर ही क्वालिफाई करेंगे और यहां पर भी प्रीलिम्स जीएस के आधार पर ही क्वालिफाई करेंगे। अब यहां पर आप देखोगे कि सिलेबस क्या है जीएस का, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, करेंट अफेयर्स। यहां पर भी देखेंगे कि इसमें क्या है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, करेंट अफेयर्स। यहां पर स्पष्ट तौर पर देखिएगा ये यूपीएससी का सिलेबस है, ये आपके यूपीपीसीएस का है। फिर यहां पर देखोगे भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक भारत और स्वतंत्रता संघर्ष। भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक भारत, स्वतंत्रता संघर्ष। यहां पर भारत एवं विश्व का भूगोल, यहां भी भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत राजनीति और शासन, भारतीय राजनीति और शासन, आर्थिक और सामाजिक विकास, आर्थिक और सामाजिक विकास, पर्यावरणीय परिस्थितिकी, सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान। यानी इसके जो भी आईएएस के सिलेबस हैं जीएस के, ये सभी हूबहू क्या हो रहे हैं, इससे मैच कर रहे हैं यूपीपीसीएस से। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर यूपीपीसीएस में प्रीलिम्स में आपका यूपी स्पेशल एक क्या होता है, बढ़ जाता है। यूपी स्पेशल आपका एक बढ़ जाता है और इससे लगभग आपके 4-5 प्रश्न क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो यह बात अगर आप देखोगे तो यूपीएससी का जो सिलेबस है वो बिल्कुल हूबहू प्रीलिम्स का सिलेबस आपके यूपीपीसीएस के सिलेबस से मैच करता है। अर्थात इसी को पढ़ के आपको प्रीलिम्स की क्वालिफाई करनी है। जो आपको आईएएस में पढ़ना है वही आपको पीसीएस में पढ़ना है, इसमें भी कोई अंतर नहीं है। सीसैट में भी अगर आप देखोगे तो सीसैट में भी यही चीज होता है। ठीक, तो प्रीलिम्स का सिलेबस भी बिल्कुल क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। कहीं पर किसी को कोई डाउट सिलेबस को लेकर नहीं होना चाहिए, पैटर्न में आपका कोई अंतर नहीं है। अब यहां पर देखिए मुख्य परीक्षा में देखते हैं, ध्यान दीजिएगा यूपीएससी मेंस में कि इसमें क्या होते हैं, क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं। अब इसमें क्वालिफाइंग पेपर जो होता है वो हिंदी का होता है और इंग्लिश का होता है, जिसका अंक जो है नहीं जुड़ता है। और उसके बाद इसका देखोगे तो ये चीजें यहां पर भी आपको निबंध लिखना है, यहां पर भी आपको निबंध लिखना होता है। यहां पर टोटल आपके जीएस में कितने होंगे, 8 प्रश्न होंगे। और करने के लिए आपको एक प्रश्न को करने के लिए क्या होगा, आपको अधिकतम 3 घंटे का समय मिलेगा। अब आओ यहां पर देखो, निबंध यहां पर आपका क्या है, 250 अंकों का है। यहां पीसीएस में निबंध आपको कितने का है, 150 अंकों का है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जीएस फर्स्ट पेपर देखोगे भारतीय विरासत, यहां पर भी देखोगे भारतीय विरासत, यानी जीएस फर्स्ट यहां पे 250 नंबर का, यहां पर आपका 200 नंबर का। जीएस सेकंड पेपर में शासन, संविधान, राज्य व्यवस्था, एकदम बिल्कुल आप देखेंगे कि ये क्या है, शासन, संविधान, सामाजिक, अंतरराष्ट्रीय संबंध। तीसरे में प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, सामान्य अध्ययन का जो जीएस का थर्ड पेपर आईएएस मेंस का है, सेम यही चीज आप यहां पर देखोगे तो आपको यहां पर ये सामान्य अध्ययन का जो तीसरा पेपर है ये यहां पर बिल्कुल क्या होगा, मैच करेगा। जीएस थर्ड का पेपर, जीएस थर्ड का पेपर, जीएस फोर्थ जिसे आप एथिक्स कहते हो, यहां पर भी जीएस फोर्थ देखोगे तो यहां पर भी आपका एथिक्स है, बिल्कुल क्या होता है, मैच होता है। क्लियर। तो जीएस के जो पहले से लेकर चौथे पेपर तक हैं, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, आईएएस में जो आपको देना है, जो मेंस में देना है, सेम वही पेपर आप देखोगे तो सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट, सामान्य अध्ययन सेकंड, सामान्य अध्ययन थर्ड, सामान्य अध्ययन फोर्थ, ये चारों पेपर आपके सिलेबस बिल्कुल हूबहू क्या है, मैच हैं। इससे यहां पर आपको 250 अंकों का लिखना है, यहां पर आपको इससे 150 अंकों का लिखना है। तो अगर मेंस में जीएस के सिलेबस को देखा जाए तो जीएस के चारों जो आपके पेपर हैं वो क्या है, मैच होते हैं। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि जीएस का जो 5वां और 6वां पेपर है ये आपका उत्तर प्रदेश क्या है, स्पेशल है।
और यहां यूपीएससी में आपका क्या है, जो पेपर देखोगे ये आपका क्या है, वैकल्पिक विषय है। यानी कि यूपीएससी में आपके पास मुख्य परीक्षा में एक वैकल्पिक विषय होता है, जबकि यूपीपीसीएस में आपके पास वैकल्पिक विषय की शर्त भी नहीं है। उसकी जगह पर आपके सामने दो पेपर आपके किसके हैं, यूपी स्पेशल के हैं। यानी अगर आप यूपीएससी की परीक्षा की गंभीरता से तैयारी कर रहे हो तो यह चीज आप इसको आसानी से यहां पर क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। यूपीएससी में आपको क्या करना है, वैकल्पिक विषय पढ़ना है। यहां पर वैकल्पिक की जगह पर आपको क्या पढ़ना है, आपको जो है स्टेट स्पेशल पढ़ना है। यहां पर जीएस का एक पेपर 250 अंकों का है और यहां पर जीएस का एक पेपर क्या होता है, 200 अंकों का होता है। अंकों में केवल क्या है, अंतर है। सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है, एक में यूपी स्पेशल है और एक में आपके ऑप्शनल है। और ऑप्शनल आपको पता है कि ऑप्शनल सब लोग अपना क्या करते हैं, अलग अलग ही करते हैं। तीसरे चरण में आते हैं। तीसरा चरण यहां पर भी आपका क्या है, इंटरव्यू है 275 अंकों का और यहां पर इंटरव्यू आपका पीसीएस में केवल कितने का है, 100 अंकों का है। अब यहां पर आप 100 अंकों पे इंटरव्यू देंगे, यहां पे 275 पे। अब इसमें आप देखोगे कि भाई किसको जो है क्या होगा, मेंस और इंटरव्यू में जो आप अंक पाएंगे उन्हीं अंकों के आधार पर आपका फाइनल कट ऑफ होगा, कट ऑफ लिस्ट तैयार होगी। अगर आप मेरिट लिस्ट में आएंगे तो आप क्वालिफाई हैं, नहीं तो बाहर है। तो इस प्रकार अगर आप यहां पर देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि सिलेबस जो हमने देखा, सिलेबस जीएस का बिल्कुल क्या है, मैच है। प्रीलिम्स का सिलेबस बिल्कुल क्या है, मैच है। अंतर एक जगह केवल देखने को मिला, आईएएस वाली परीक्षा में आपको एक ऑप्शनल रखना है और पीसीएस वाली परीक्षा में आपको दो पेपर स्टेट के पढ़ने हैं। केवल जो है 400 अंकों का क्या है, अंतर है। पीसीएस प्रीलिम्स और आईएएस प्रीलिम्स बिल्कुल क्या है, हूबहू है। हूबहू बिल्कुल कॉपी किया हुआ क्या है, सिलेबस है। पैटर्न आपने देखा, प्री मेंस इंटरव्यू, ये सभी क्या है, पैटर्न सेम है। तो अगर आप लॉजिक के साथ सोचें तो क्या यहां पर आपके मन में जो प्रश्न आता है कि क्या एक साथ दोनों परीक्षाओं की तैयारी संभव है, इस बात पर अगर आप सोचो, और मैंने जो आपके सामने साक्ष्य दिए, दोनों का सिलेबस तुलना करके दिखाया, दोनों की परीक्षा की प्रणाली दिखाई, दोनों का पैटर्न दिखाया, अब इसके आधार पर अगर आपसे पूछा जाए कि क्या एक साथ तैयारी संभव है, तो ध्यान दीजिएगा मेरा आंसर होगा बिग एस। बिल्कुल दोनों की तैयारी क्या है, संभव है। क्यों संभव है, तो संभव इसलिए है क्योंकि अभी आपने क्या किया है, उसको देख लिया है भैया कि सिलेबस भी सेम है, वही चीज हमें आईएएस में पढ़ना है, वही चीज हमको पीसीएस में पढ़ना है। पैटर्न प्री मेंस वहां पर भी देना है, इंटरव्यू वहां पर देना है, यहां पर भी प्री मेंस इंटरव्यू देना है। तो जब सिलेबस सेम है, जब पैटर्न सेम है, तो उसकी तैयारी अलग कैसे हो सकती है। अब कुछ लोगों के यहां पर ये तर्क होते हैं कि यूपीएससी में हाई लेवल पर सवाल पूछता है, पीसीएस में हाई लेवल पर सवाल नहीं पूछता है। तो भाई जो यूपीएससी की तैयारी करने वाला छात्र है, अगर वो डेप्थ में जाके तैयारी कर रहा है तो यूपी पीसीएस तो उसके लिए आसान हो गया। जो लोग तर्क देते हैं कि यूपीएससी जो आईएएस के सवाल होते हैं वो यूपी पीसीएस की तुलना में उस सवाल का लेवल या उसकी जटिलता का स्तर क्या होता है, कठिन होता है, तो जो आईएएस की तैयारी करने वाला छात्र है वो तो पहले ही कठिन सवालों की तैयारी कर रहा है, तो इस तर्क से तो उसके लिए यूपी पीसीएस और क्या होना चाहिए, आसान होना चाहिए। तो जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उन आईएएस के छात्रों के लिए तो यूपी पीसीएस और क्या हो गया, आसान हो गया। यही लोग तर्क देते हैं, बात समझ रहे हैं। तो अब यहां पर आपके मन में जो प्रश्न हो, उस प्रश्न को अगर आप देखोगे तो सिलेबस के आधार पर इसका जवाब देख सकते हो, पैटर्न के आधार पर देख सकते हो। जो लोग कहते हैं कि आईएएस की परीक्षा में जटिलता ज्यादा है, तो ये आपके लिए जो आईएएस वाले छात्र हैं उनके लिए क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है कि भाई हम कठिन सवाल जब कर ले रहे हैं तो आसान कर ही लेंगे। इसके लिए उनको पीसीएस उनके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब यहां पे अगली बात आती है कि क्या ऐसा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा कि आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि जो यूपी पीसीएस में सेलेक्ट छात्र हुए वो आगे चल के एसडीएम क्या बन गया, आईएएस की परीक्षा को क्वालिफाई कर लिया। या आपने यह देखा होगा कि जो छात्र आईएएस की तैयारी कर रहे थे आईएएस में किसी तरीके से चूक गए और वो क्या हो गए, पीसीएस बन गए। ऐसे ही लोग बनते हैं। और चूंकि इस समय बेरोजगारी का आलम इतना अधिक है और एक एक सीट पर कंपटीशन इतना अधिक है कि अगर आपको आईएएस के साथ
इतनी मैचिंग के साथ स्टेट पीसीएस का अवसर अगर आपको मिल रहा है, यूपी पीसीएस का अवसर मिल रहा है, तो यूपी पीसीएस कोई खराब विकल्प आपके लिए नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, अगर इसमें आप टॉप पर आ जाते हैं तो कई बार ऐसा माना जाता है कि यूपीएससी में जिसकी कट ऑफ नीचे जाती है, मेरिट कम रहती है, उनको जो नीचे के पोस्ट मिलते हैं उसमें कई मामलों में देखोगे कि यूपीएससी के नीचे की पोस्टों से बेहतर माना जाता है यूपी पीसीएस का एसडीएम का और डिप्टी एसपी का पोस्ट। और यहां पर भी अगर आप एसडीएम कम उम्र में हो जाते हैं तो 15 साल में प्रमोट होकर क्या बन जाएंगे, डीएम तक पहुंच सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं। तो अगर आपके सिलेक्शन के आपको 1 साल में 2 परीक्षा देने का अवसर मिल रहा है, तैयारी आपकी सेम वही रहनी है, तो मुझे लगता है कि बुद्धिमानी यही होगी कि आपको एक बार इसके बारे में क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए और एक साथ दोनों परीक्षा की तैयारी को साधने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसकी तैयारी बिल्कुल क्या है, संभव है। क्लियर? तो अब यहां पर आपके मन में प्रश्न होगा कि सर जो है, अगर हम एक साथ तैयारी करना चाहें, मान लीजिए पीसीएस के साथ आईएएस की तैयारी करना चाहिए, हम यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, क्या हम भी आईएएस की तैयारी कर सकते हैं? इसमें आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं? तो यहां पर आपको बिल्कुल अंत में हम बताना चाहेंगे कि हमारा जो है यूपी पीसीएस देखोगे तो 2026-27 का क्या है, आपका प्रतिज्ञा बैच 2.0 आने जा रहा है। अब ये बिल्कुल क्या है, फाउंडेशन बैच है। अगर इस बैच को आप लेते हो तो इससे आपका जो आईएएस की परीक्षा है, जिसको आप यूपीएससी कहते हो, यूपीएससी में केवल आप अपना ऑप्शनल विषय छोड़ दो, यानी जो आपका वैकल्पिक विषय है उस वैकल्पिक विषय को छोड़ दो तो आपका पूरा सिलेबस जो होता है वो यहां से क्या होता है, पूरा हो जाता है। वैकल्पिक विषय इससे पूरा नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, जीएस का फाउंडेशन बैच है। तो अगर आप सोचते हैं कि यूपी पीसीएस के साथ साथ हम आईएएस की परीक्षा भी दें, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपके जीएस की तैयारी है, यानी वैकल्पिक विषय जो आपका आईएएस है, उस वैकल्पिक यानी ऑप्शनल को छोड़ के आपके यूपीएससी के जीएस का जो टोटल सब्जेक्ट है, चाहे वो प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, वो टोटल आपको इस फाउंडेशन बैच में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और आप अपनी तैयारी को बहुत आसानी के साथ पीसीएस की परीक्षा के साथ साथ आप अपनी आईएएस के सपने को भी सच कर सकते हो, उसकी तैयारी को भी बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सकते हो। प्रतिज्ञा 2.0 बैच जो है कि हमारा आने वाला है। कब से एडमिशन प्रारंभ है, ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी से हम इसमें एडमिशन प्रारंभ करने वाले हैं। 2026-27 दोनों को इसमें क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। इसकी विशेषताएं क्या हैं, 1500 घंटे से ऊपर की क्या होती हैं, इसमें लाइव क्लासेज आपको मिलती हैं, डेडिकेटेड डाउट ग्रुप मिलता है जिसमें आप टीचर से डायरेक्ट क्या करते हैं, संपर्क करते हैं। क्लास नोट की आपको पीडीएफ दी जाती है, हैंड रिटन पीडीएफ दी जाती है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो लोग इस बैच से जुड़कर यूपी पीसीएस की तैयारी करेंगे, मान लीजिए आप यूपी पीसीएस 2026 प्रीलिम्स दे रहे हैं और प्रीलिम्स आपका निकल जाता है, तो मेंस की क्लासेज के लिए, यूपी पीसीएस मेंस 2026 के लिए आपको आरडब्ल्यूए संस्थान अपने खर्च पर आपको अपने गांव से, अपने घर से बुलाकर ग्रेटर नोएडा में अपने यहां रख के, हॉस्टल में रख के आपको निःशुल्क 2.5 से 3 महीने मेंस परीक्षा का मेंटरशिप प्रोग्राम, टेस्ट जो आपके होते हैं, टेस्ट सीरीज, फिर आपकी मॉडल आंसर राइटिंग, ग्रुप डिस्कशन और इसके साथ लाइब्रेरी की सुविधाएं, ये पूरी चीजें आपको निःशुल्क उपलब्ध कराता है कौन, आपका आरडब्ल्यूए संस्थान। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अभी आप देख रहे होंगे कि हमारा 2025 का जो प्रतिज्ञा 1.0 का था, उसके जो छात्र इस बार प्री निकाले हैं, वो छात्र आपके 22 तारीख से यहां पर आने वाले हैं और उनका निःशुल्क रहने, खाना, पढ़ने सब कुछ खर्चा कौन उठाता है, आरडब्ल्यूए संस्थान उठाता है। तो अगर आप इस बैच में इनरोल्ड हो जाते हैं, प्रतिज्ञा बैच 2.0 को ले लेते हैं और 2026 में आपका यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स निकल जाता है, तो मेंस की तैयारी के लिए आप भी हमारे साथ जुड़कर ऑफलाइन जो है क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। क्लियर? यह बैच कब प्रारंभ होगा, 1 जनवरी से प्रारंभ होगा। यही आपके सामने क्या थी, सूचना थी और यह जानकारी थी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।